काश बना रहता वो प्रेमी उसके मानस का, काश बना रहता वो आस्था उसके एहसास का। ओह, काश बना रहता वो साक्ष्य उसके जज्बात का, बना रहता वो साथी उसके एहसास का। काश वो उसके भावनात्मकता को समझ पाता, काश उसके सम्मान का मान जरा सा भी दे पाता। जिंदगी के भावार्थ से अनजान था वो, जबकि पूरी साजिल किताब की तरह वो सामने थी। बड़ा निर्दयी एक प्रश्न लेकर मार ही डाला उसने सारा प्रीत। प्रीत बिना वो रीत रह गई, एक बंजारन सरीख। उसकी प्रेम कथा, उसकी मनः विवेचना। वो बोली, कल रात मैं जली थी दीप की तरह। उसने मेरे प्रखरित जज्बात को नज़रअंदाज कर मेरे तपते अरमान से अपना सिगरेट सुलगा लिया। मैं देखती रह गई हस्र। उसने ज़बरदस्त कस ली और सब कुछ धुएं में उड़ा दिया। कहाँ बचा रूहानी रिश्ता? लालसा परिकल्पनाओं को यथार्थ पर उकेरने की मेरी जद्दोजहद को उसने हरा दिया। दरअसल भावनाओं को, इस प्रसंग को, इस विषय को ही उसने विज्ञान बना दिया। वो अंतर समझदारी का है। दरअसल बातों को बड़े सीधे तौर से समझते हैं कुछ लोग, जैसे प्रेम को भी व्यवसाय की तरह। दो टूक एक लफ्ज़, ना मोल ना भाव, जज्बात गया तेल लेने। ऐसे होता है उनका सवाल। बताओ, जल्दी बोलो, हाँ कि ना। उफ, एक प्रेमिका बोली। उसके सामने भी ऐसा ही प्रश्न जब उभर आया, फिर उसके सामने ही बेचारा उसका जज्बात सूली चढ़ गया था। किसी के भावनाओं का गला घोटने को हाथों की ज़रूरत नहीं होती, बस अनजान बन जाने से भी किसी के बहके हुए जज्बात खुद ब खुद सूली चढ़ जाते हैं। वो लड़की बोली, मैं उसे देव की तरह चाहती रही, जबकि उसे उसमें वासनाओं के अतिरिक्त कुछ और दिखाई ही न दिया। दरअसल कास्ट की मूरत नहीं है वो, उसकी संवेदनशीलता ही उसे इस मोड़ तक ले आया और शायद उसे बहकने भी न दिया। यूँ एक प्रेम कथा नया जीवन लेकर नवजीवन पा रहा है। हौले हौले वो उसकी आदतें, उसके लिए वो खास एहसास स्मृतियों की अलमारी में रखे जा रहे हैं, क्योंकि स्मृतियाँ किसी के बस में नहीं होती, इसीलिए विसर्जित नहीं, उसे तर्पण दिए जा रहे हैं। उसके लिए वो अंतिम पंक्तियाँ कुछ लिखी जो इस तरह से है। मैं उसका मोल उसे कैसे बताती भला? वो तो मेरे लिए सांसों की तरह है, जबकि उसे मेरे नज़रिए में उसका मोल प्रमाण स्वरूप तथ्य चाहिए था। वो पथभ्रष्ट होने से बेहतर पहेली बने रहना पसंद करती है। उसे प्रेम का व्यवसाय नहीं करना। उसका जज्बात बेकाबू है, आवारा नहीं है। यूँ तो तुम अनाड़ी नहीं लगते, नहीं मेरी भावनाएं इतना जटिल ही। कभी कभी लगता है मेरी दृष्टिकोण आशयहीन है शायद, या अंतहीन है मेरे चेतना का आकाश।